बजरंग। चंद्रपुरा प्रखंड के फुटबॉल मैदान में जितना झान जुटल रहा सोभिन के जे हमार से बड़ो लगा सोभिन के एके संगे जोड़हात कराइयो, सोभिन के जोड़हात कराइयो जे हमार से बड़ो लगा और जे हमार से छोटे लगा आशीष दियो, क्या कि एक एक करके तो सोभिन के नाम धर पारबो आभार भय जाता, तो सोभिन के एके संगे जोड़हात कराइयो। सभी को जानना होगा कि आखिर विस्थापितों का दर्द क्या है और हमारी लड़ाई कहां तक सही है, क्योंकि आपको इसलिए हमारा दर्द जानना होगा क्योंकि भले आज आप वर्दी पहनकर एक जवान हैं लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं, यानी आपको भी उस दर्द को समझना होगा। और चूंकि मैं पहला संबोधन आपसे ही करता हूं, चूंकि जब भी विस्थापन का समस्या सामने आती है, जब भी लोग विस्थापन के लिए अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग, कंपनी वाले लोग, पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ का सहारा लेकर आंदोलन को कुचलने के लिए लाठियां बरसाते हैं, जो कि सत्य है। इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। इस आंदोलन से हतोत्साहित लोग, जो लोग पीड़ित हैं, विस्थापित का दर्द झेल रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीनों को दान दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों को, आज उन्हें इसमें सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा होता है। कौन मुट्ठी भर लोग? जिनको पहाड़ों में सोना मिला है, जिनको पहाड़ों में हीरा मिला है, जिनको पहाड़ों में लोहा मिला है, जिनको अभ्रक मिला है, जिनको कोयला मिला है, मुट्ठी भर लोगों के लिए सारा खेल देश में चल रहा है। एक तरफ पुलिस का नाम है, एक तरफ नक्सली का नाम है, और दोनों तरफ से किसान के बेटों को मारकर जमीन पर गिराया जा रहा है। तमाम वाला अधिकारियों को इस खुले मन से खुली चुनौती है। यदि आप कहते हैं कि आप सरकार का पावर है, यदि आप कहते हैं आप में पुलिस का पावर है, तो जाइए पहले अनूप सिंह के एक भी हाईवा को, एक भी कोयला के गाड़ी को जब्त करके दिखाइए, आपको मानेंगे। एक भी गाड़ी को छू के दिखाइए, या फिर हमको एक भी इतिहास दिखाइए कि आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के सीएमडी को दिखाया है, आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को दिखाया है। आपकी बोली और आपकी गोली केवल गरीब, लाचार, बेबस आदमी सहता है। ये सच्चाई है, ये भारत देश की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहला संबोधन सीआईएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन सीआरपीएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन। दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है कि हमार पानी हमार पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। इसके बारे में भी यही कहना चाहेंगे, पता नहीं किस कंपनी का है, लेकिन जो भी कंपनी है, अगर अडानी साहब की है या अन्य साहबों की कंपनी है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि मानवता को तार तार करके, पर्यावरण को क्षति करके, किसी इंसान को पशुओं के समान घर से बेदखल करके, उसे पीट कर, उसका माने बच्चों को मार कर भगा कर कोई विकास अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का रूप दिखा रहे हैं। और मेरा भी मानना है ये कैसा देश, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कहावत याद आती है कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। निश्चय आज कहीं ना कहीं देश की आज़ादी मुट्ठी भर लोगों के पास है। आज वे लोग देश में नहीं, देश उनसे है, वे लोग देश से नहीं है, वे उनसे देश है। ये दुर्भाग्य गोटा में एक नहीं, इससे पहले बिजली का मैटर आया था, जहां अडानी साहब, उनका 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ और सारा 7% बिजली बांग्लादेश को बेच दिया। अरे भाई, उद्योगपति के लिए देश नहीं है। अगर ऐसा है तो भारत के संविधान का, अगर कोई राजद्रोही है, कोई देशद्रोही है, तो भारत की संसद देशद्रोही है, क्योंकि भारत का संविधान जो प्रियम्बल है वो साफ साफ लिखा है समाजवाद। अगर समाजवाद लिखा है भारत के संविधान में, तो आप एक तरफा अडानी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मार कर, पीट कर गांव वालों की जमीन क्यों छीन रहे हैं? गरीब आदिवासियों को क्यों भगा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आज अगर देश में नक्सली देशद्रोही नहीं है, आज अगर देश में कोई देशद्रोही है, तो देश की बैठी संसद जो चुपचाप तमाशा देख रही है, कानून बनाकर नहीं ला रही है कि पूंजीवाद को कैसे रोका जाए और समाजवाद के पथ पर देश को कैसे अग्रसर किया जाए। जब से सुन रहे हैं कहीं टाटा का एक छत्र राज है, कहीं अडानी का एक छत्र राज है, कहीं एनटीपीसी का कब्जा है, तो क्यों भाई ये पूंजीवाद क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूंजीवाद के शब्द का जिक्र नहीं है। भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवहार की बात कही गई है, समानता की बात कही है। अतः मेरा मानना है गोड्डा में जो भी हो रहा है वो अमानव भी हो रहा है, बिल्कुल क्रूर हो रहा है, और उनके साथ कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही हो रही है उनके साथ। अतः इसको राज्य सरकार को संज्ञान में लेते हुए जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है,
हस्तक्षेप हो और उनकी जमीनों पर जो प्लांट बन रहा है एकदम रोका जाए, उनकी सहमति के बिना कुछ ना हो। सब कुछ